नमस्कार, मैं अमन रावत। आप जुड़ चुके हैं द हिल एक्सप्रेस के साथ। फेसबुक से एक वीडियो सामने आया है। क्या है इस वीडियो में, आइए दिखाते हैं आपको। पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश के बाद 20 से अधिक सड़कें बंद हो चुकी हैं। इनमें से 10 से अधिक सड़कें लगभग 1 महीने से अधिक समय से बंद हैं। बावजूद इसके प्रशासन सड़कें खोलने में नाकामयाब रहा है। अक्सर देखा जाता है कि ग्राम पंचायतों में कागजों में तो विकास कार्य दर्ज होते हैं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आते। ये चलन पंचायतों की नियति बन चुका है। इस बार अल्मोड़ा की जैंती तहसील के सैल्टा चापड़ गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पंचायतों में होने वाले विकास कार्य और भ्रष्टाचार का तो चोली दामन का साथ है। ऐसा शायद ही कोई विकास कार्य होगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। ग्राम पंचायतों में जो भी विकास कार्य होते हैं वे या तो किसी पुराने निर्माण कार्य की ही लीपापोती कर निपटा दिए जाते हैं या फिर बेहद घटिया किस्म के मटेरियल से एक ढांचा मात्र तैयार कर रख दिए जाते हैं। आपदा की मार झेल रहे सीमांत जिले पिथौरागढ़ में सड़कें बंद होने के कारण लगभग 30,000 लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब नरेंद्र सिंह नेगी के कुछ चुनिंदा गीत मूल गढ़वाली भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी उपलब्ध हैं। ये काम किया है गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के शोधार्थी दीपक बिजलवाण ने। आज हिमालय दिवस है। साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद हिमालय के सरोकारों की ओर ध्यान देते हुए वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हर वर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार यादव है। सर, कितने दिन पहले आप यहाँ पहुँचे? विश्वविद्यालय प्रशासन की जो कोरोना को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? इसमें लॉकडाउन हो चुका था जी। तब से स्कूल और कॉलेजेस जो भी सब सारे बंद हैं जी। कॉलेज द्वारा ऑनलाइन स्टडी की गई, ऑनलाइन क्लासेस जी। द्वारा, तो कितना कारगर साबित हुआ है ये? इस दिवस की शुरुआत हिमालय की पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए की गई थी। लेकिन इस प्रतिबद्धता की बानगी देखी जाए तो जो सरकारें पूरे साल भर जल जंगल जमीन को नुकसान पहुंचाकर और भू वन रेता बजरी माफिया को संरक्षण देकर पारिस्थितिकी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले काम करती हैं, वही सरकारें 9 सितंबर को बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर हिमालय दिवस मनाती हैं। सेब उत्पादन के मामले में हिमाचल और कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला भी अग्रणी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ के सेबों को आज तक हिमाचल और कश्मीर जैसी पहचान नहीं मिल पाई है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रभाव को नजरअंदाज कर किसी परियोजना के विकास में हजारों पेड़ विकास की बलि चढ़ जाते हैं। ऐसा हमेशा से होता आया है। ताजा मामला जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून के विस्तारीकरण का है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण बेरोजगार हुए भीम सिंह नेगी ने बेरोजगारी के इस दौर में अपनी आजीविका चलाने के लिए सड़क किनारे छप्पर बनाकर एक ढाबा खोला है। इस ढाबे का नाम उन्होंने बेरोजगार ढाबा रखा है। गांव के विकास के लिए परियोजनाएं आती हैं, कागजों में सारा विकास हो जाता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता। कहीं कुछ दिखता भी है तो साल भर से पहले ही उसकी हालत देखने लायक नहीं होती। पक्के रास्ते बनाने के लिए कंक्रीट, रेत, सीमेंट का बजट आता तो है, लेकिन मिट्टी और पत्थरों पर सीमेंट पोतकर काम चलाया जाता है। कुलदीप सिंह बताते हैं कि उनके पास न रहने को घर है, न ही रोजगार है, न ही चूल्हा है और न ही शौचालय है। ऐसे में वे सरकार से चाहते हैं कि उनके लिए आर्थिक रूप से मदद की जा सके। हमारी टीम उनकी स्थिति को जानने के लिए उनके गांव जा पहुंची। प्रदेश में खनन एवं निर्माण से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनमें मानकों को ताक पर रखा जाना आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला कीर्तिनगर ब्लॉक के चोपड़िया गांव का है। चोपड़िया गांव में बीते 9 दिनों से ग्रामीण आंदोलनरत हैं। पेयजल की लाइनें बिछती हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं आता। विकास परियोजनाओं का यह हाल आपने कई गांवों में देखा होगा। ऐसे ही एक गांव का हाल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सुअरों और बंदरों का फसलें बर्बाद कर देना पहाड़ी किसानों के लिए आम बात हो गई है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक सुअर एवं बंदर उत्तराखंड के किसानों की मुख्य समस्याएं हैं। पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक के महाबगढ़ क्षेत्र के नाथू खाल बाजार में राजेंद्र सिंह नेगी पिछले 18-19 सालों से जलेबी बनाते हैं। राजेंद्र भाई जलेबी सबसे फेमस है। जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे, और भाई जब हम शरारत किया करते थे तो घर वाले हमारी पिटाई भी कर देते थे, और जहाँ पिटाई हो गई तो हम लोग मुंह फुलाकर बैठ जाते थे।
राजेंद्र सिंह नेगी की जलेबियां रणी की जलेबी नाम से पूरे महाबगढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। स्वरोजगार की राह में रुद्रप्रयाग जिले के जखोली ब्लॉक के उतरसू गांव में एक ढाबा खोला गया है। इस ढाबे का नाम लॉकडाउन ढाबा रखा गया है। टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक के चोपड़िया गांव में बीते 2 महीने से लोग स्टोन क्रशर के खिलाफ आंदोलनरत हैं। चोपड़िया गांव में अलकनंदा नदी से महज 90 मीटर की दूरी पर गांव के ही प्राकृतिक जल स्रोत के पास स्टोन क्रशर लगाया जा रहा है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों ने पिछले महीने 3 सितंबर से युवा संघर्ष समिति चोपड़िया के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन शुरू किया। आज बात उस मुद्दे पर जिसे लेकर उत्तराखंड सहित देश भर के नौजवान परेशान हैं। हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स बीते कुछ दिनों से यह हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। देश भर के नौजवान इस हैशटैग के तहत एक दिन में लाखों ट्वीट कर मांग कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन रावत और द हिल एक्सप्रेस की टीम आज आप पहुंची है उत्तराखंड के कीर्तिनगर ब्लॉक के चोपड़िया गांव में। पौड़ी जिले के दुगड्डा ब्लॉक के रामड़ी पुलिंडा क्षेत्र में पर्यटकों के रूप में आने वाले बाहरी असामाजिक तत्वों के खिलाफ क्षेत्र की महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी हैं। महिलाओं का कहना है कि पर्यटक बनकर आने वाले बाहरी लोग क्षेत्र में असामाजिकता फैला रहे हैं। तो स्टोन क्रशर पे आज जो काम है वो बंद पड़ा हुआ है, तो क्या लगता है आपको? आपके इतने दिनों से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो शासन प्रशासन पर आपके इस आंदोलन का कुछ आज प्रभाव पड़ा है? इन छात्रों की मांगे क्या है? एसएससी की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाएं। जिन परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं उनमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए और आरआरबी एनटीपीसी की 1 साल से लंबित परीक्षाओं की तारीख घोषित की जाए। कि शासन प्रशासन अगर इनकी बात नहीं मानता है तो आंदोलन और अधिक उग्र हो सकता है। हमारे साथ मातृ शक्ति भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थे कुलदीप सिंह नेगी जी अभी बता रहे थे कि शौचालय भी ये इनको किसी गांव के किसी अन्य परिवार ने दिया हुआ है। इनका खुद का शौचालय नहीं है और शौचालय के लिए इनको, क्योंकि जो उनकी धर्मपत्नी है मीना जी, वो विकलांग है शारीरिक रूप से, तो काफ़ी समस्याएं होती हैं, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो इनको खुद ले जाना पड़ता है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और अभी हमने देखा अंदर तो जो चूल्हा भी है इनका, तो कनस्तर को काट के, कनस्तर का एक ऊपरी सिरा काट के और उसके ऊपर लकड़ियाँ लगा के उसे इन्होंने चूल्हा बनाया हुआ है। इससे सरकार का ये रवैया क्या संकेत देता है? क्या विधायक महोदय ने झूठा आश्वासन दिया था? बहरहाल सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन ग्रामीण स्टोन क्रशर हटाए जाने तक आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार के तमाम दावे, तमाम जो बड़ी बड़ी बातें सरकार करती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, फेल होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उज्ज्वला योजना की बात सरकार करती है, कोई चूल्हा इनको नहीं मिल पाया। आवास योजना की बात सरकार करती है, गौशाला में इनको रहना पड़ रहा है। सुलभ शौचालय की बात सरकार करती है, स्वच्छता की बात सरकार करती है, लेकिन गांव के ही किसी अन्य परिवार ने इनको शौचालय मुहैया कराया हुआ है। स्वरोजगार योजना की बात सरकार करती है। इन्होंने स्वरोजगार योजना जो कि मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में शुरू किया है, तो उसके लिए भी इन्होंने आवेदन किया है, लेकिन कोई उधर से भी कोई लाभ इन्हें नहीं मिल पाया है। तो आप देख सकते हैं कैसी हालत हमारे ग्रामीण इलाकों में है। यदि शासन द्वारा जल्द ही स्टोन क्रशर को रोकने के लिए लिखित आदेश नहीं दिए गए तो ग्रामीणों द्वारा आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। हमारी सरकार जो है वो देहरादून के बड़ी बड़ी कोठियों में रहकर, देहरादून के बड़े बड़े एसी वाले ऑफिसेस में रहकर ही बड़े बड़े दावे कर सकती है। जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे जिला पंचायत प्रमुख हो, ये सब इन्हें ऐसो आराम की आदत पड़ चुकी है और अपने क्षेत्र में जाने से ये लोग डरते हैं। अपने क्षेत्र के जो गांव हैं उनके अंदर जब आप लोग जाएंगे, हर एक परिवार की स्थिति देखेंगे, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे गाँव में रहने वाले परिवारों की स्थिति क्या है और उन्हें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता को हमेशा ही आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आवाज नहीं उठाई गई तो जन सरोकारों से खिलवाड़ होता रहेगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।